हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और आज हम उसके आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, गणितीय आगमन के प्रयोग से दर्शाइए कि 3 की घात 2n धन 7 8 से विभाज्य है। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, गणितीय आगमन से हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो इसमें जो 3 स्टेप हैं वो आपको याद रखने हैं। 1 के लिए प्रूफ करना है, n इक्वल टू k के लिए आपको मान लेना है कि कथन सत्य है। उसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर से हमें उसको प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले हम इसे गणितीय कथन के रूप में लिखें तो मानते हैं कि माना कथन है वो Pn है। तो Pn कथन कहता है कि 3 की घात 2n धन 7 8 से विभाज्य है। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना है। n इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 7। तो 3 की पावर 2 इंटू 1 यानी 3 की पावर 2 9 प्लस 7 हो गया। 9 प्लस 7 ये हो जाएगा 16 आया है। 16 क्या है, 8 से विभाजित हो जाता है। तो ये 8 से विभाज्य है। इस कारण से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखने पर जो कथन है वो सत्य हुआ। तो हम इसे लिखेंगे इसलिए P1 सत्य है। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में हम ये मान लेते हैं कि माना ये कथन जो है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो सेकेंड स्टेप हम मानते हैं, माना कथन P के सत्य है। P के सत्य है, इसका मतलब ये है, अर्थात इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2k प्लस 7 8 से विभाज्य है। ये हमने मान लिया। तो अगर ये 8 से विभाज्य है और हम ये मानते हैं कि अगर उसे 8 से भाग देंगे तो सपोज मान लेते हैं कि वो लैम्डा टाइम भाग जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2k प्लस 7 इक्वल टू 8 लैम्डा। ओके, जहां लैम्डा जो है वो क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो ये हमको इक्वेशन 1 इसको मान के चलना है। इसके बाद हमको ये प्रूफ करना है कि ये कथन जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। हमें सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 सत्य है। तो pk प्लस 1 आपको इसी के सहारे प्रूफ करना है। pk को लेके चलेंगे और उसकी सहायता से आपको ये प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 जो है वो सत्य होगा। तो pk प्लस 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू k प्लस 1 रख दिया जाए, देन यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर 2, n की जगह हमें रखना है k प्लस 1 और प्लस 7। आपको ये नंबर को चेक करना है कि ये 8 से भाग जाना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2k प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 7 इक्वल टू 3 की पावर 2k। यहां से देखिए 2k के साथ प्लस 2 आया है, तो हम घातांक का यहाँ नियम लगाएंगे। तो 3 की पावर 2k इंटू 3 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9। तो 3 की पावर 2k इंटू 9 प्लस 7, ये हमको k प्लस 1 वैल्यू रखने से ये मान हमको मिल रहा है। अब इसमें हमको ये चेक करना है कि ये 8 से विभाजित हो रहा है। तो आपको ये देख करके यहाँ तक पहुंचना है, आपको ये लाना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसके साथ इसको देख करके आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो जहां पहुंचना है आपको 3 की पावर 2k दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ क्या है, 3 की पावर 2k के साथ में 9 दिखाई दे रहा है मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या करेंगे, इस 9 को यदि हम यहाँ से कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर 3 की पावर 2k बच जाएगा। उसके बाद में हमें इसके साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 7। तो ये 7 तो है, लेकिन 9 हम कॉमन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से इसके पास तो 9 नहीं है, लेकिन हम कॉमन निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 7 इंटू 1। अब देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे, 3 की पावर 2k इंटू 9 है प्लस 7, ये जो हमने इंटू 1 लिखा है इसे हम लिख लेंगे 9 माइनस 8, क्योंकि आपको यहाँ 7 चाहिए और 9 कॉमन निकालने के बाद चाहिए, इसलिए हमको ये 9 माइनस 8 इस फॉर्म में इसको चेंज किए। ब्रैकेट ओपन करें,
3 की पावर 2k इंटू 9 प्लस 7 इंटू 9 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 7 इंटू 8। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 7 माइनस 7 इंटू 8। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से वैल्यू रखें तो इक्वेशन 1 क्या है, 3 की पावर 2k प्लस 7 की वैल्यू 8 लैम्डा के इक्वल होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 लैम्डा। ओके, इक्वेशन 1 से मान रख दिए माइनस 7 इंटू 8। अब दोनों ही के पास 8 आया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है हम विभाज्यता की जांच कर रहे हैं, वो भी 8 से विभाज्यता होनी चाहिए, तो इस कारण से हम दोनों के पास से 8 को कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से 8 कॉमन निकाल दिए, यहाँ बच जाएगा 9 लैम्डा माइनस 7। और यदि 9 लैम्डा माइनस 7 की वैल्यू सपोज मान लिया जाए कि ये p है, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 8p। यानी इस p के साथ यदि 8 का गुणा कर दिया जाए तब हमें ये वैल्यू मिल जाती है। यानी ये क्या है, 8 से भाग जा सकता है, p बार भाग जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, अतः कथन p k प्लस 1 सत्य है। कहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने p k सत्य है ये माना हुआ था, और कथन p k प्लस 1 यानी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य आ रहा है, इसलिए ये जो है ऑल n बिलोंग टू n के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें कहता है गणितीय आगमन के प्रयोग से दर्शाइए कि 10 की घात 2 n ऋण 1 धन 1 11 से भाज्य है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसे हम गणितीय कथन के रूप में लिखते हैं, तो मान लेते हैं कि कथन ये Pn है। अब Pn की सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, चेक करके कि n इक्वल टू 1 रखने पर क्या वो 11 से भाग जाएगा। तो n इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 10 की घात 2 गुणा 1 हो गया ऋण 1 धन 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 10 की घात 2 ऋण 1 यानी 10 की घात 1 हुआ धन 1 यानी क्या मिल गया हमको 11। तो 11 से भाज्य है, तो 11 मिला है यानी यह 11 से भाज्य है, भाग चला जाता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि P1 सत्य है। n इक्वल टू 1 रखने पर कथन जो है वो सत्य हो जाता है। सेकेंड में हमको ये मान लेते हैं कि ये जो कथन है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है, तो हम मानेंगे, माना Pk सत्य है। Pk सत्य है अर्थात क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू को k रखें तो 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 11 से भाज्य है, ये हम मान रहे हैं। Pk सत्य है, इसका मतलब n का मान अगर k रखते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू 11 से भाग चली जाएगी। तो अगर ये 11 से भाग जा रही है, सपोज मान लेते हैं वो लैम्डा टाइम गई, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 10 की घात 2k माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि 11 से भाग जा रही है तो इसे हम लिख सकते हैं 11 लैम्डा। जहां लैम्डा क्या होनी चाहिए, जहां लैम्डा जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो ये हमने मान लिया कि Pk सत्य है, और इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है कि Pk प्लस 1 सत्य है। तो हमें सिद्ध करना है Pk प्लस 1 सत्य है। Pk प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो आपको दिया गया है मान, यहाँ पर जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां पर k प्लस 1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की घात, तो n दिखाई दे रहा था तो यहाँ क्या लिखेंगे k प्लस 1, ब्रैकेट यूज करना है, ध्यान रखें। फिर माइनस 1 है, माइनस 1 लगाए प्लस 1, इसकी वैल्यू लिखे तो ये हो जाएगा 10 की घात, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2k प्लस 2, ये हो गया 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 आप नहीं लिखोगे, ये जैसा है वैसा ही आपको इसको रहने देना है। अब इसकी सहायता से आपको यहाँ तक पहुंचना, ये टारगेट है, ध्यान रखें आप।
तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 10 की घात 2 के ऋण 1 चाहिए। 2 के तो दिखाई दे रहा है, ऋण 1 भी दिखाई दे रहा है, ये चीज आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है। तो जो चीज एक्स्ट्रा है वो वहां से अलग कीजिए। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 की पावर, ये देखिए 2k-1 को अलग लिखते हैं, 2k-1, और ये +2 हमें अलग से दिखाई दे रहा था, इसे हम लिखेंगे 10 की पावर 2। यहाँ पर घातांक का नियम लगाए हैं, घात में अगर प्लस का निशान होता है तो हम इसको इस तरीके से गुणा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके साथ में दिख रहा है हमको +1 इक्वल टू 10 की पावर 2k-1 इंटू ये है 100 + 1। अब हम क्या चाहते हैं, हमको यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए फर्स्ट देखिए 10 की पावर 2k-1 है, तो 10 की पावर 2k-1 दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके साथ 100 मल्टीप्लाई है ना। तो अगर हम 100 कॉमन निकालेंगे देन फर्स्ट वाला आपको स्टेप मिल गया। साइड में आपको +1 चाहिए, लेकिन हम क्योंकि 100 कॉमन निकाल रहे हैं, +1 तो है लेकिन इसके साथ आपको 100 मल्टीप्लाई करोगे तभी वो कॉमन निकल सकता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसे हम चेंज करते हैं 100 - 99 में, इस तरीके से चेंज करें। ये 1 को हम लिखेंगे 100 - 99। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ताकि ये 100 कॉमन निकल जाए तो यहाँ पर बच जाए 1 और हम यहाँ तक पहुंच जाए। अब देखिए क्या होगा, 10 की पावर 2k-1 इंटू 100 + 100 - 99, ये दोनों स्टेप लेके चले। यहाँ से दोनों से हम 100 कॉमन निकाल सकते हैं, 100 कॉमन निकाल दिए तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k-1 प्लस यहाँ से 100 कॉमन निकल चुका है, देन 1 बच गया है, और -99 इक्वल टू 10 की पावर 2k-1 + 1, इसकी वैल्यू कितनी है 11 लैम्डा। तो 11 लैम्डा लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम इसको लिखेंगे 11 लैम्डा माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमें जो आपको प्रूफ करना है वो 11 से विभाज्यता को प्रूफ करना है, इस कारण से जो 99 है इसे आप 11 × 9 लिख लीजिए, क्योंकि आपको वहां से कॉमन निकालना है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों ही के पास से 11 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 100 लैम्डा माइनस सेकंड के पास बच जाएगा 9। अगर हम 100 लैम्डा माइनस 9 को p मान लें तब हमको क्या मिलेगा 11p। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है 11p के इक्वल हो रही है, यानी अगर 11 से इसे भाग दे दिया जाए तो वो p बार भाग जा सकता है। तो 11p है, इसका मतलब क्या है, ये 11 से भाज्य मिला। तो 11 से भाज्य हम क्या लेके चले थे, p के सत्य है, ये हम लेके चले थे। देन हमें क्या मिला, pk+1 भी सत्य है, ये हमको मिल जा रहा है। तो क्योंकि pk+1 भी सत्य है, इसलिए ऑल n बिलोंग टू n के लिए कथन सत्य होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है गणितीय आगमन के प्रयोग से दर्शाइए कि ऑल n बिलोंग टू n के लिए x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n x + y से भाज्य है। तो इसको हम कथन मान लेते हैं, माना ये कथन Pn है। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे n = 1 के लिए, तो n = 1 रखने पर n = यदि 1 रख दिया जाए देन x की पावर ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस y = 2 × 1। क्या हो गया ये x² - y²। x² - y² मतलब क्या हुआ, x - y x + y। तो क्योंकि इसका एक गुणनखंड x + y आया हुआ है, इसका मतलब है क्या है, ये x + y से भाज्य है। तो हम लिखेंगे कि यह x + y से भाज्य है, यानी ये जो कथन है वो n यदि हम 1 रखते हैं तब वो x + y से भाज्य होता है, इसलिए यह कथन जो है P1 n = 1 के लिए सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे P1 सत्य है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड में हम मान लेते हैं, माना Pk सत्य है। Pk सत्य है अर्थात क्या होना चाहिए, तो अर्थात यहाँ पर n की जगह यदि k रख दिया जाए तो x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, ये जो है x + y से
अभाज्य है, ये हम मान रहे हैं। तो ये x प्लस वाई से सपोज वो भाग देते हैं तो लैम्डा टाइम भाग जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इक्वल टू लैम्डा x प्लस वाई। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, जहां लैम्डा जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। तो ये हमने माना हुआ है। अब इसकी सहायता से हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये कथन जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही होगा। तो हमें सिद्ध करना है p k प्लस 1 सत्य है। तो p k प्लस 1 सत्य अर्थात क्या सिद्ध करना है, x की पावर 2k प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर k प्लस 1 रखते हैं, माइनस y की पावर 2k प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, x प्लस वाई से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 2k ब्रैकेट ओपन करें प्लस 2, ठीक है, यहाँ से, और माइनस y की पावर 2k प्लस 2। जो आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 लाना होता है ना, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 तक आपको पहुंचना होता है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ से आपको इक्वेशन 1 कैसे मिल सकता है। तो इक्वेशन 1 में x की पावर 2k दिखाई दे रहा है, जबकि हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, x की पावर 2k प्लस 2। तो यहाँ से आपको x की पावर 2 को हटाना होगा। तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू x की पावर 2k, ये अलग कर देंगे और ये 2 को अलग कर देते हैं, इंटू x की पावर 2 माइनस y की पावर 2k इंटू y की पावर 2। यहाँ तक पहुंच गए, ये हम लोग इसी को सॉल्व किए हुए हैं। अब इसकी सहायता से आपको इक्वेशन 1 तक पहुंचना है। इक्वेशन 1 में आपको x की पावर 2k दिखाई दे रहा है, ये है तो यहाँ पर, बट ये चीज आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो आपको एक्स स्क्वायर यहाँ से हटाना होगा। अब सेकेंड उसके साइड में आपको क्या दिख रहा है, y की पावर 2k, y की पावर 2k है, लेकिन इसके साथ y स्क्वायर आपको दिख रहा है, जबकि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना चाहते हैं। तो अगर इसके पास भी एक्स स्क्वायर होता तो हम उसे कॉमन निकाल देते और हमको यहाँ पर y की पावर 2k मिल जाता। तो इसे कैसे आपको करना है, देखिए, x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2 माइनस, यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है, जबकि इसके बदले हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, जिसको कि हम कॉमन निकाल पाए। तो ये जो y स्क्वायर है इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं, प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उतार देते हैं y की पावर 2k। क्या किए हैं, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर एक बार जोड़ दिए हैं और एक बार घटा दिए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम ये एक्स स्क्वायर y की पावर 2k जब एक साथ आ जाए तो वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सके और हमको यहाँ इक्वेशन 1 मिल जाए। इस कारण से हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो ब्रैकेट ओपन करें, x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2 माइनस, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें, x की पावर 2 y की पावर 2k, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस का साइन लगाते हैं, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर 2, ये हमने अलग कर लिया, इक्वल टू इन दोनों का पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों के पेयर से एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 2k फर्स्ट वाले से बचा और माइनस y की पावर 2k सेकेंड वाले से बचा। इसका काम फिनिश हुआ। ये माइनस है तो यहाँ से काम करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया y की पावर 2k इक्वल टू, यहाँ हम इक्वेशन 1 का यूज करें तो इक्वेशन 1 से x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, इसकी वैल्यू लिखा जा सकता है लैम्डा x प्लस वाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और इंटू लैम्डा x प्लस वाई, इक्वेशन 1 का यूज किए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, और ये है इसके साथ में y की पावर 2k। अब ये देखते हैं हमको किससे विभाज्यता की जांच करनी है, हमें x प्लस वाई से विभाज्यता की जांच करनी है। इसलिए हम ये दो जो आपके पास पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से दोनों से ही हम x प्लस वाई को कॉमन निकाल
निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए x प्लस वाई कॉमन निकाल लिए, क्या बचेगा यहाँ से, ये लैम्डा बचेगा और एक्स स्क्वायर बचेगा, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x प्लस वाई कॉमन निकाल लिए, देन क्या बचा x माइनस वाई इंटू वाई की पावर 2 ये बच गया है। अगर हम इस पूरी राशि को p मान लें तो हम कहां तक पहुंच चुके, x प्लस वाई इंटू पी, यानी क्या है ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को x प्लस वाई से डिवाइड करते हैं तो वो p टाइम डिवाइड हो जाता है, यानी क्या है ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई से भाज्य है। तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था, माने थे हम कि p के सत्य है, ये हम मान के चले थे, और इससे हमें ये मिल गया कि p k प्लस 1 भी सत्य है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से जब k इक्वल टू सत्य होता है और उसकी सहायता से यदि k प्लस 1 भी सत्य हो जाए, यानी की वैल्यू अगर k प्लस 1 भी रखें तो भी अगर आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है, तब ये प्रूफ होता है कि ऑल n बिलोंग टू n के लिए कथन सत्य होगा। तो इस तरीके से गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम किस तरीके से गणितीय कथन को सिद्ध कर सकते हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।